ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था इवन और ओड के बारे में, तो उसी को थोड़ा सा समझते हैं। सम नंबर क्या था? सम संख्या थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। जो दो से पूर्णतः क्या हो रहा था? दो से पूर्णतः विभाजित हो रहा था, उसे क्या कह रहे थे? सम संख्या। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी इवन नंबर क्या था? हाँ, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटा क्या होता है? 2 होता है। और बड़ा में +2n, पता है ना? बड़ा में क्या है? बड़ा को कहते हैं लार्जेस्ट ना, क्या कहते हैं? लार्जेस्ट इवन नंबर। लार्जेस्ट इवन नंबर क्या हो जाता है? +2n ना, कुछ मतलब प्लस ही होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है? तो मोस्टली तुमको यही पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन। सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है? बताओगे क्या? 2। अब विषम संख्या उसके बाद जाने थे कि विषम संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। तो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी ऑड नंबर बताओ तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होता है। और लार्जेस्ट की अगर बात करें तो लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या था? हाँ, 2n-1, यही था ना? इसको ध्यान रखना। कोई भी यहां पर n में बैठाएंगे वैल्यू, जैसे 5 बैठाते हैं, 2 गुना 5, 2 5 10, 10 और 1 9, क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या ना, ऐसे नहीं पहचानते हैं, तो n में कुछ भी बैठा सकते हैं। ये था हमारा क्लास पीछे का। अब आगे तो बढ़ते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला को समझेंगे हम लोग, जो सभी को पता होगा। एक फॉर्मूला चलो बताएंगे। प्लस इंटू, अच्छा, प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए सबको। एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन मैथ सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। प्लस के साथ प्लस होगा तो प्लस हो जाता है, प्लस के साथ माइनस होगा तो माइनस हो जाता है। इसी को घुमा के लिखे, माइनस को प्लस के साथ करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस माइनस क्या बन जाता है? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। याद हो गया ये सभी को? पूछे? चलो बताओगे। प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, प्लस होता है ना? इसको याद रखना, ठीक है? देखो, अब ध्यान दोगे। अगर कोई भी सम से, ध्यान रखना इसको, ऑड मतलब क्या होता है? विषम। ऑड मतलब विषम, और इवन मतलब सम, ठीक है? अगर तुम इवन को इवन से ही जोड़ रहे हो तो तुमको कैसा नंबर मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा। इवन मतलब सम ना, ध्यान देना है। अगर तुम इवन को इवन से जोड़ रहे हो तो क्या मिलेगा? इवन। एग्जांपल, इवन कोई नंबर बताओ, जैसे 4, यहाँ 2 ले लिए, 6 क्या इवन है कि नहीं? इवन है। दूसरा एग्जांपल, अगर तुम इवन को इवन से ही घटा रहे हो तो भी मिलेगा तुमको इवन। जैसे इसी को घटाते हैं, 2 इवन है कि नहीं? है ना इवन? अब आगे ध्यान देना है, सी नंबर। अगला, अगर तुम ओड के साथ जोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? जोड़ रहे, तो तुमको क्या मिलेगा? हाँ, इवन मिलेगा। ध्यान देना है। ओड नंबर, कोई भी ओड नंबर बताओ मुझे। 3 और एक बताओ। 7 दोनों को जोड़े, क्या मिला? 10 क्या है? ओड है, इवन है? इवन लिखे कि नहीं? फॉर्मूला याद रखना है, ओड को ओड से जोड़ेंगे इवन बनेगा। अगर 3 ठो ओड होता तो ओड ही हो जाता है। ये इसकी जो संख्या है ना, सम में होना चाहिए। 1 2 बार आया ना, तो क्या होगा? सम ही होगा। अब बताओ, ओड को हम 3 बार जोड़ रहे हैं, 3 बार, अब क्या होगा? ये ओड होगा। ओड इसलिए होगा क्योंकि 3 बार कर रहे हैं। 3 क्या है? सम है कि विषम है? विषम, तो विषम होगा। 1 2 क्या है? सम है, इसलिए सम हुआ। याद रहेगा? हाँ, इसको याद रखना है। आगे डी नंबर, अगर हम ओड को ओड से ही क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। ओड को ओड से ही घटा रहे, तो क्या होगा?
एग्जाम्पल के तौर पर कोई ओड नंबर लेते हैं, जैसे हम 7 ले लिए, ओड नंबर है ना, 5 ले लिए, क्या हुआ 2। और कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 9 ले लिए, 3 ले लिए, घटाए। कोई भी एग्जाम्पल बताओ, जैसे 11, ओड नंबर ही बैठाना है, ठीक है, ओड ओड बोले ना, हाँ, लाइक 5 बैठाते हैं, कितना मिला? ये सारे चीजों जो है 2 6 ओड एक इवन है, इवन है, तो ओड को ओड से घटाएंगे क्या होगा? ओड को ओड से घटाएंगे इवन होगा। इवन को इवन से जोड़ेंगे क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। ये आगे अभी जो मैथ्स बनाएंगे उसमें हेल्पफुल होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इवन को इवन से जोड़ेंगे, इवन को इवन से घटाएंगे, ओड को ओड से जोड़ेंगे, ओड को 3 बार जोड़ेंगे तो ओड, क्योंकि 3 क्या है? विषम है, क्या है? विषम है। ओड को ओड से घटाएंगे इवन, इसके एग्जांपल है। ओड को ओड से घटाओ क्या होगा? इवन होगा। उतारेंगे इसको, यहां तक क्लियर हुआ? ओके। हाँ, क्या माइनस में रहा तो इधर का माइनस से कोई मतलब ही नहीं है। यहां अगर हम माइनस देते हो क्या ये ओड बन जाएगा? नहीं बनेगा ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है, प्लस माइनस है। क्योंकि पूर्णांक में ही तो क्या आते हैं? सम विषम आते हैं। पूर्णांक मतलब जिसमें प्लस में रहता है माइनस में रहता है। यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ, सभी को क्लियर है, ठीक है। अगर कोई नंबर है, आगे आगे देखेंगे, ई नंबर आगे ध्यान देंगे, ये कोई -1 है ना, -1, और यहाँ पर n दे देते हैं, n, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ओड होगा, इवन होगा? हाँ, हम हाँ, ये डिपेंड करता है, क्या करता है? डिपेंड करता है। n का वैल्यू अगर हम क्या बैठाए, जैसे हम 2 बैठा दिए, तो ये क्या होगा बताओ? पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में होगा? पॉजिटिव में होगा। क्यों होगा पॉजिटिव में? अभी पढ़े माइनस को कितना बार? 2 बार। तो माइनस इंटू माइनस क्या पढ़े? तो पॉजिटिव होगा ना? हाँ, अब बताओ कितना बार कर दिए? 3 बार। 3, अब देखो 3 बार ना, सॉरी, माइनस इंटू माइनस क्या बना? प्लस बना। अब प्लस इंटू माइनस क्या बना? माइनस। तो आंसर क्या होगा? ये नेगेटिव में होगा। इसको दूसरा तरीके से भी समझ सकते हैं। एक को कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। लिख दे 3 बार। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आएगी नहीं, तो -1 होगा इसका। तो इसको भी हम कर सकते थे -1 गुना -1, तो 1 1 तो 1 ही होगा, माइनस इंटू माइनस +1। आई बात समझ में? तो हम इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस में होगा माइनस में होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर -1 का पावर 50 है। 50 सम में आता है कि विषम में आता है? अगर सम में आता तो डायरेक्ट पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव में। अगर हम यहाँ पर दे दे -1 का 75, 75 सम है कि विषम है? विषम है। विषम है तो नंबर कैसे आएगी? माइनस में, यानी कि नेगेटिव में आएगी। आई बात समझ में? अगर ये ध्यान रखना है सबको, अगर ये पॉजिटिव सम में है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर ये विषम है तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। अब खुद से बताओ तो हमको, -1 का पावर 24 है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। कैसे बताए? क्योंकि 24 क्या है? सम है। सम है मतलब पॉजिटिव होगा। अगर -1 का पावर हम 23 दे दे तो नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि 23 क्या है? ऑड नंबर है। ये समझ में आ गया सभी को ना? ये फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। अब आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग प्राइम नंबर की ओर बढ़ेंगे। किसकी ओर? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि प्राइम नंबर कैसे निकालना है। अगर तुमको पूछ दे 125 तक कितना प्राइम संख्या होता है, बता पाओगे? नहीं। ऐसे तो बताने के बता दोगे, लेकिन उसको डेफिनेशन को भी समझना कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। किसी को पता है प्राइम नंबर किसे कहते हैं? हाँ, पहली बार सुन रहे हो? अच्छा, मतलब 10th ऐसे ही अच्छा, नहीं पढ़े हो? अच्छा, वो हो सकता है, बुक में तो था ना? हाँ, बुक में था। ठीक, अभी भी है? था नहीं है? चलो, अभी जब हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं। नेचुरल नंबर को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यही कहता है ना।
अब प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है, एक से अनंत तक जाता है, मतलब यहाँ पर जो अनंत तक जा रहा है, एक से अनंत तक, ठीक है। कहां से? एक से एक, दो, तीन, इस तरीके से जा रहा प्लस इंफिनिटी तक, ये तक जा रहा है ना। ये दो भागों में आप पढ़ेंगे नेचुरल को। नेचुरल कितने प्रकार का? दो प्रकार का। क्या क्या वो दो प्रकार? हाँ, दो प्रकार। क्या क्या? दो प्रकार है। पहला प्राइम नंबर, क्या कहेंगे? प्राइम नंबर को क्या कहते हो? अभाज्य संख्या। क्या कहोगे? अभाज्य या ऋण संख्या। क्या बोलोगे? अभाज्य या ऋण संख्या हिंदी में लिखा हुआ रहेगा। और दूसरा क्या है? कंपोजिट। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहने का अर्थ क्या है? हाँ, भाज्य। भाज्य कहने का मतलब जो भाग जाएगा, ठीक है। भाज्य या क्या कहते हैं? संयुक्त। क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। एग्जाम में संयुक्त संख्या भी हो सकता है, संयुक्त संख्या लिखा हुआ रहेगा, फिर बोलोगे संयुक्त संख्या पढ़े नहीं, ऋण संख्या पढ़े नहीं, वही चीज ही होगा। सिनोनिम है ना इसका। हाँ, इसको ध्यान रखना। अब आगे समझना हम लोगों को, यहाँ लाइनिंग खींच दे रहे हो एक्सप्लेनिंग के लिए ना। अब यहाँ पर समझना कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्या, हम लोग पढ़े होंगे। अभाज्य, अभाज्य कहने, भाज्य मतलब समझते हो? जो भाग जाता है। अभाज्य मतलब भाग नहीं जाएगा, लेकिन कैसे नंबर से नहीं जाएगा वो भी तो समझना है। अभाज्य कहने का मतलब जिसका गुणनखंड केवल कितना होगा? दो होगा, खुद से और एक से। खुद से और एक से, तो उसको हम कहेंगे क्या? भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। गुणनखंड मतलब फैक्टर, जिसका केवल दो गुणनखंड हो। कितना? दो गुणनखंड हो। गुणनखंड, गुणनखंड को हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, ठीक है। किसके फैक्टर? कितने ही फैक्टर होगा? दो ही फैक्टर, जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? दो गुणनखंड। और दो के अलावा कुछ नहीं। खुद से जाएगा, स्वयं से। पहला स्वयं से तथा एक से ना। दो गुणनखंड क्या क्या है? पहला जो स्वयं से जाएगा खुद से, और दूसरा क्या है? एक से जाएगा। एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं 5। 5 बताओ, खुद से जाएगा और 5 से जाएगा, है ना। एक से तो जाना ही है सब। दो के अलावा और कोई फैक्टर होगा इसका? इसके केवल कितने फैक्टर है? 5 के दो। तो क्या हो गया? अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहने का जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे 3 ले लिए। 3 केवल खुद से जाएगा और एक से जाएगा, इनके अलावा और कोई जाएगा? नहीं जाएगा, तो 3 भी क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया? अभाज्य संख्या। यहां से तुमको पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? किसी को पता तो बताएंगे। ये एग्जाम पूछता है। एक होगा? एक होगा? हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3। हाँ, 3 होती है। और किसी को क्या लगता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 होती है। क्या होती है? एक नहीं बोलोगे। एक का 2 फैक्टर होता है क्या? एक का 2 फैक्टर होता है? नहीं होता। एक अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है, ध्यान रखना। एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, तो 2 फैक्टर होना चाहिए। 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर है नहीं, तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, याद रहेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 होती है, तो यहां पे समझना है आगे। और यहां पर तुमको ये भी पूछ सकता है स्मॉलेस्ट मतलब छोटा ना। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर मतलब सबसे छोटी असम अभाज्य संख्या 2 होगा। होगा कि नहीं? और स्मॉलेस्ट इसी का ही स्मॉलेस्ट ओड में भी पूछता है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 3 होगा, याद रखना इसको, ठीक है। और ट्रिपलेस्ट और एक आता है, यहां पर ट्रिपलेस्ट प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिपलेस्ट प्राइम नंबर। ट्रिपलेस्ट प्राइम नंबर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ध्यान देंगे, 3 को, 5 को, 7 को, क्योंकि यही मात्र ऐसा प्राइम है जो लगातार है और 2 के डिफरेंस में। इसके बाद तुमको ये देखने को नहीं मिलेगा।
तीन में 2 का डिफरेंस है, 5 में 2 का डिफरेंस है ना। बाद में तुम लेके देखो ट्रिपलेस बनेगा नहीं, कभी नहीं बनेगा। तो ट्रिपलेस प्राइम नंबर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 3 5 7, याद रहेगा? ट्रिपलेस प्राइम नंबर 3 5 7 होता है। नोट करेंगे इसको, फिर हम समझेंगे किसको? कंपोजिट नंबर को। और कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स कहने का मतलब जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, इसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे या संयुक्त संख्या कहेंगे। इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हम लिखेंगे जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड मतलब फैक्टर ना, गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? हाँ, भाज्य या संयुक्त संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे 4 ले लिए। क्या ले लिए? 4 ले लिए। 4 देखो किसका किसका पहाड़ा में आएगा? 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में। 2 से अधिक फैक्टर है कि नहीं? 1 2 3। और भी एग्जाम्पल ले ले, जैसे हम ले लिए 9 ले लिए। 9 देखो 1 में जाता है, 3 में जाएगा, 9 में जाएगा। इसके भी 1 से अधिक फैक्टर है ना? हाँ, है कि नहीं? और ले लेते हैं, जैसे 24 ले लिए हम। 24 का देखो 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 12 में जाएगा और 24 में भी जाएगा। कितने सारे फैक्टर्स है? 2 से अधिक फैक्टर हुए कि नहीं? हाँ, और 8 में भी जाएगा ना, छूट गया। 6 में भी जाएगा, 6 में भी जाएगा। देखो कितना, कितने सारे फैक्टर हो गए। फैक्टर हो गए ना? हाँ, इतने सारे। इन फैक्टर को भी हम लोग मैथ्स में सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, फैक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, समझे? अभी बस खाली समझना है कि कंपोजिट नंबर क्या है? जो 2 से अधिक, जिसका गुणनखंड होगा। जैसे 2 से अधिक गुणनखंड है तो उसको हम कहेंगे क्या? अभाज्य संख्या कहेंगे या कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर भी एक सवाल है कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ना, सॉरी कंपोजिट नंबर ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। बहुत बढ़िया, 4 है। 1 तो नहीं होगा, होगा ही नहीं। 2 भी नहीं होगा। 2 का अधिक होता है क्या? नहीं होता। 3 तो और नहीं होगा, 4 होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4। याद रखना इसको ना, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम पूछे स्मॉलेस्ट, वही क्वेश्चन है घुमा रहे, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर भी 4 ही तो होगा। यस सर। अगर हम पूछे स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर बताएंगे? 9। बहुत बढ़िया। क्या होता है? 9। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9। इन तीनों चीजों को, इन सारी चीजों को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ये तुमको हेल्प करेगी मैथ सॉल्व करने में। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। सबको क्लियर हो गया ना? किसी को डाउट से तो पूछेंगे? किसी को सवाल है? हाँ, कोई दिक्कत? फिर देखो प्रॉब्लम होगा, फिर मैथ्स बनाएंगे तो दिक्कत नहीं ना है? ओके, अब आगे बढ़ेंगे। कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है? ट्रिक भी बताएंगे उसको याद करने का, है ना? मिटाना है इनको? यस सर। ओके, तो हम लोग क्या सीखे कि नेचुरल नंबर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला क्या? प्राइम नंबर। दूसरा कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसको कहेंगे? जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, उसे प्राइम नंबर कहेंगे। और कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब अभाज्य संख्या, हेडिंग देंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि बोल रहा क्या? प्राइम नंबर। क्या बोल रहा है? प्राइम नंबर कह रहा है। ध्यान देंगे, 1 से 25 तक प्राइम नंबर कितना होता है? हाँ, 1 से 25 तक प्राइम नंबर
6 होता है। कितना ठो? हम एक ठो प्रूव करके दिखा रहे हैं कैसे होता है, बाद बाकी याद रखना है और तुम लोग खुद ही निकाल लोगे। जैसे 1 से कितना हो जाएगा, 1 से 25 तक में प्राइम नंबर 2 होगा, होगा कि नहीं? 3 होगा, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है ना वही निकालना है। फिर क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, और भी होगा। फिर क्या है, हाँ 17, फिर 19, फिर 23। कितना हुआ, 3, 6, 3, 3, 9, और एक हुआ, कुछ छूटा है, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 8 तो नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 11, 13, 17, 19, 23, और किसका होता है 125 तक, 125 तक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या होता है, जिसके केवल 2 ही फैक्टर है, इन्हीं के ना 2 फैक्टर होते हैं। तो 1 से 25 तक हम लोगों को कितना दिया, कोई नहीं ना छूटा है, हाँ, तो 1 से 25 तक कितना हो जाएंगे, नोट हो जाएंगे, कितने, 9। याद रखना है इसको, ठीक है। 1 से 25 तक कितने हो जाएंगे, नोट, 9 ही तो निकला ना, हाँ। फिर आगे समझेंगे कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितना होगा, 1 से 50 तक, 1 से 25 तक 9, और 1 से 50 तक 18, नहीं यहां तक तो 9 है, हाँ? 1 से 50 तक हो जाएगा 15, कितना, 15, 1 से 50 तक 15, और 50 से 75 तक, 50 से 75 तक 6 होता है, कितना, 6, और 75 से 100 तक 4, कितना आएगा, 4 आएगा। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, हो गया ना। अब सीधे हम कर सकते हैं 1 से 25 तक, सॉरी 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितना होता है, 25 होता है, कितना होता है, 25, कितना, 25। 1 से 50 तक कितना, 15 होता है, कितना होता है, 15 होता है ना, हाँ ठीक है। बस अब देखो, अब तुम निकाल सकते हो खुद से, जैसे निकाला जाता है। प्राइम नंबर तो पता है, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होगा, 2 ही फैक्टर वाला निकाल लोगे, है ना। अब आगे ध्यान देंगे कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 100 से 200 तक, याद रखना है सबको, ठीक है। 200 से 300 तक, और 300 से 400 तक, 400 से 500 तक, और 500 से 600 तक प्राइम नंबर, और 600 से 700 तक प्राइम नंबर, और 700 से 800 तक प्राइम नंबर, और 800 से 900 तक, और 900 से 1000 तक, कहीं तक ही काम आएगा तुमको, ठीक है। अब देखो ध्यान रखेंगे, 1 से 50 तक कितना हो रहा है, सॉरी 1 से 100 तक 25, निकाल के देख लोगे, 25, 25, 21, 16, 16, कैसे याद रखोगे, 25, 21, 16, 16, 17, 14, 17 के बाद 16, 14, फिर 15, 14। ट्रिक कैसे देखो, 25, 21, 16, 25, 21, 16, 16, 25, 21, 16, 16, 17, 14, 16, 14, 15, 14, याद रखना है। ट्रिक कैसा है, 25, 21, 16, 16, 17, 14, 16, 14, 15, 14, याद रहेगा। और ये गिनती जैसे 1 से 100, 100 का डिफरेंस लेना है, ठीक है, याद रखे रहना है, अदरवाइज निकालोगे तो फिर टाइम लगेगा। 1 से 100 तक कितना, 25, 100 से 200 तक 21, 200 से 300 तक 16, 300 से 400 तक 16, याद कैसे रखना, 25, 21, 16, 16, 17, 14, 16, 14, 15, 14, 14 का नहीं छोड़ना है, आई बात समझ में। इसको याद रखना, 25, 21, 16, 16, 17, 14, फिर देखो यहां से 16, 14, फिर 15, 14, ठीक है, इसको याद रखे रहना है, ठीक है ना। और 50 से, हाँ ठीक है, और 50 से जो है, सॉरी, और एक चीज है यहां पर,
50 से 100 तक कितना होता है? 50 से 100 तक 10 होता है। कितना 10 याद रखना है सब। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर आएगा। ये सब प्राइम नंबर है ना? हाँ। 50 से 75 तक 6 आएगा और 75 से 100 तक 4 आएगा, है ना? और 1 से 100 तक 25 और 50 से 100 तक कितना? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। हमने क्या सीखा? सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? 2 होती है। और सबसे छोटी सम प्राइम नंबर भी 2 होगा। सबसे बड़ी इवन प्राइम नंबर? हाँ, सबसे बड़ी ओड प्राइम नंबर, ओड में बताना है। ओड में 3 आएगा, ठीक है। और सम में 2 आएगा। कंपोजिट में ऐसा नहीं। कंपोजिट में क्या? सबसे छोटा सम में सबसे छोटी। हाँ, सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी ओड में तो सबसे छोटी ओड प्राइम नंबर 3 होगा, है ना? हाँ, बड़ी कहाँ? बड़ी नहीं, बड़ी में नहीं होगा। बड़ी में तो अनगिनत आएगा ना, उसको नहीं बोल सकते। छोटी छोटी पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछेगा छोटी। ये ट्रिक को याद रखना है, ठीक है। तो 1 से 25 तक लो। ये कैसे निकालना बता दिया। 2 तो नहीं आता, 3 आता ना, 5 आता है, 7 आता है। इनके सबके देख रहे कि 2 ही फैक्टर है ना? जिसको 2 फैक्टर हो तो प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? प्राइम नंबर। क्लियर हो गया ना सभी को? ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है? 25 है कि 16 16, 17 14, 15 16 14 और 15 14। इसी हिसाब से इसको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा अभी हेल्प करेगा आगे जब हम लोग बनाएंगे मैथ्स, उसमें हेल्प करेगा यही फॉर्मूला। ये याद नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं, फिर नहीं तो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर खोजोगे इसमें ये डिवाइड जाता है कि नहीं, ये होता है कि नहीं। अगली क्वेश्चन, सभी अभाज्य संख्या को स्टार तक लिखेंगे। सभी अभाज्य संख्या को, हाँ, सभी अभाज्य संख्या को 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। सभी अभाज्य संख्या को किसके रूप में? 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। पर 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिखे जाने वाली सभी संख्याएं सभी अभाज्य नहीं हो सकते। अभाज्य नहीं हो सकते। सभी नहीं हो सकता, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। नहीं हो सकते हैं। अपवाद क्या होगा इसका? अपवाद जो है बशर्ते 2 और 3 को छोड़कर, इसका अपवाद है। 2 और 3 को छोड़कर। हम इसके रूप में है कि कोई भी बड़ा नंबर दे देंगे तो तुम कैसे पता लगाओगे? कभी कभी गलतियां होती है, कैसे पता लगाओगे कि अभाज्य संख्या है ही नहीं? उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? 6 के प्लस 1 प्लस माइनस के रूप में हो रहा है कि नहीं, है ना? एग्जाम्पल अभी सामने है, देखो। जैसे ये 5 है। 5 बताओ सॉरी 5 क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं? अभाज्य संख्या है ना? इसके केवल 2 ही फैक्टर है। कितने फैक्टर? 2 ही फैक्टर, 1 और 5, 2 ही फैक्टर है। तो अब देखो, इसको उस रूप में इसको अभाज्य संख्या क्यों कहेंगे? क्योंकि इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 6 1 6 के 6 हुआ ना, के रूप में बैठाना है। और इधर प्लस माइनस 6 में जोड़ेंगे कि घटाएंगे तो 5 आएगा। दोनों है ना, कोई एक चीज करना, एक तो जोड़ो या फिर घटाओ। क्या करेंगे? घटाएंगे तो 5 आएगा कि नहीं? तो इसलिए 5 क्या अभाज्य संख्या है। और एग्जांपल लेते हैं 7 6 गुना 1, इसमें जोड़ोगे कि घटाओगे? 7 आएगा। 1 जोड़ोगे तो जोड़ना 1 या फिर घटाना 1, अगर वो आए तो समझ लो क्या है, वो अभाज्य संख्या है। कोई भी नंबर ले लो अभाज्य संख्या में, जैसे 3 भी तो होता है अभाज्य संख्या, 3 होता है। अब बशर्ते 2 और 3 को छोड़ के बोल रहे हैं ना, तो इन दोनों को चेक नहीं करना ना, दोनों को चेक नहीं करना। और क्या होता है? 11 होता है कि नहीं? 6 गुना 2, 6 गुना 2, अब 6 दूना कितना हुआ? 12 हुआ। 12 में से 1 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? 11 आएगा। घटाएंगे तो 11 हुआ कि नहीं?
कोई भी बता सकते हो तुम। जैसे हम ले लिए 13, 6 गुना 2, इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे, 13 आया कि नहीं? तो अगर इस रूप में हो रहा तो समझ लो प्राइम नंबर है। क्या है? फॉर्मूला क्या याद रखना? 6k प्लस माइनस 1, मतलब प्लस में भी अगर होता है, प्लस कितना जोड़ना है? केवल एक ही जोड़ना है, इसमें दूसरा चीज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम 49 लेते हैं, 6 गुना 8, 6 8 48, 48 हो रहा है ना, 6 8 48 और यहाँ 1। अब बोलोगे ये प्राइम नंबर है? नहीं है। कैसे नहीं? इसको तो साफ देखकर पता चल रहा है कि क्या है, 7 का स्क्वायर में आ रहा है, सॉरी 7 का पाड़ा में कट रहा है। इसका 2 से अधिक फैक्टर, तो इसको हम प्राइम नंबर नहीं ना कहेंगे। भले लिखा जा रहा है लेकिन कुछ कुछ को लिखा जा सकता है, हम तो बोले यहाँ पर सभी 6k प्लस माइनस 1 के रूप में लिखे जाने वाले सभी अभाज्य नहीं हो सकते। लिखे कि नहीं? देखो इसी रूप में आया ना, ये प्लस 1 जोड़े तो आ रहा 49, लेकिन हम इसको अभाज्य संख्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 1 का पाड़ा में आता है, 7 का पाड़ा में आता है, 49 का पाड़ा में आता है। 2 से अधिक फैक्टर है तो इसको अभाज्य संख्या नहीं ना कहेंगे? हाँ, नहीं कहेंगे। ध्यान रखना इसको, ठीक है। जैसे और भी एक एग्जांपल लेते हैं 65 का, 11 छक 66 में 1 घटा रहे। देखो ये भी उसी रूप में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, लेकिन हम क्या इसको भी हम प्राइम नंबर कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि 65 के भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। 1 होते हैं, फिर कितने होते हैं? 5 तो होगा ही, फिर 13 होगा, है ना, फिर खुद का होगा। 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए हम इसको प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, लेकिन इसके रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए तो यहां पर लिख दिए हैं सभी अभाज्य संख्या इस रूप में होता है, लेकिन सभी अभाज्य नहीं हो सकते। कुछ कुछ अभाज्य होगा, तुमको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 65 5 का में तो आता है पाड़ा, है ना, 49 7 का में आता है। इतना तो कॉमन सेंस होगा ही, होगा ना। तो इसको देख के हम पता लगाएंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर क्लियर हुआ ये अभाज्य संख्या? यस सर। इसका फॉर्मूला क्या, कैसे चेक करोगे? 6k प्लस माइनस 1। अगर 6k में प्लस 1 या माइनस 1 करते हो, अगर वो आता है तो समझ लो वो प्राइम नंबर है। लेकिन सभी प्राइम नंबर क्या नहीं होंगे? सभी नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकते, ठीक है ना। ध्यान रखना इसको। अब इसको थोड़ा समझना, कुछ कुछ रूल्स होते हैं इसमें, रूल्स को समझना है। अब देखो, टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर, टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब कैसे चेक करेंगे कि प्राइम नंबर है? अगर कोई नंबर में कोई भी नंबर को अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं, कितना से? 6 से भाग दे रहे हैं, अगर उसमें रिमाइंडर मतलब समझते हो सभी? हाँ, रिमाइंडर मतलब होता है शेष या शेषफल, ठीक है। अगर वो क्या आए, 1 आए, या फिर 6 से जब भाग देंगे, अगर वो रिमाइंडर 1 या फिर 5 आए तो प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है। अगर इस केसेस में 1 या भाग देने पर 1 या 5 आए तो प्राइम नंबर हो सकता है। लिख देंगे प्राइम नंबर। अब देखो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर हम एक एग्जांपल लेते, 161 कितना से भाग देंगे? 6 से भाग देंगे इसको। 6 से भाग दे दिए हम, चलो 161 को 6 से ही भाग देना है। 6 दूने 12, 4 बचा ना, 6 6 36, कितना बचा? 5 बता। तो ये प्राइम नंबर हो सकता है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है बोल रहे ना, नहीं भी हो सकता है। तो हम इसको चेक करें कि जितना भी नंबर होगा तुम कितना से डिवाइड करोगे? 6 से डिवाइड कर देना है, मतलब भाग दे देना है। अगर वो शेषफल क्या बचता है, 1 या 5 बचता है, तो प्राइम नंबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके लिए चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? ये कितना है? 161 ना, 161 का जस्ट बाद वाला क्या करना है, जो नंबर है, जो नंबर दिया गया है, या फिर यहां पर 161 है ना, 161 के जस्ट बाद का वर्ग लेंगे, वर्ग लेंगे। 161 के जस्ट वर्ग किसका आता है? 13 का। 169 है ना, कितना हो जाएगा? 13 होगा ना, जस्ट बाद ही ना होगा। बाद वाला पहले वाला नहीं लेना है कि पहले वाला सामने हो रहा सर, पहले वाला लेंगे, पहले वाला नहीं लेना है, बाद वाला लेना है। 161 के बाद वाला 169 होता है। अब ये 13 जो है ना, 13 तक अभाज्य संख्या तुमको लिखना है। अभाज्य संख्या कहां से होगा? 2 से,
2, फिर 3, 5, 7, 11, इतना भी होगा ना। अब इतना को इतना से भाग देके देखना, भाग जा रहा क्या, देखना है। 2 को 2 का पड़ा में तो 1 आएगा नहीं आएगा ना, इसको भाग देना है, ध्यान रहे हैं। किसको, 161 को भाग देना है। कितना को, 161। 2 का पड़ा में 1 नहीं आएगा, नहीं आया। 3 का पड़ा में देखो 3 5 15, 11 हो रहा है, नहीं हो रहा है अभी। 5 में तो 1 कभी नहीं आएगा। 7 में 7 दूनी 14, 7 21 जा रहा है। 11 में 11 1 11, कितना बचा, 5, 51 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। किसी एक का में भी अगर जाए तो प्राइम नंबर हो सकता है। क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर हो सकता बोले ना, तो लिखेंगे 161 एक प्राइम नंबर है, एक क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर हुआ। हाँ, रूल्स को याद रखना है, कौन क्या कहता है उसको समझना है। रूल्स भूलोगे नहीं कर पाओगे। इजी है, इजी ही होता है। मैथ्स आगे चल के भी ऐसे ही होगा, रिवाइज नहीं करोगे ये चीज डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। करो। और अभी एक करते हैं और एग्जांपल करेंगे और कुछ 1-2 एग्जांपल भी देंगे बनाने। क्लीन करें ना, स्पीड करेंगे आप। समझने में भले देरी करो बट उतारने में देरी नहीं होना चाहिए। आया समझ में, डन ना। चलो 183 दे दिए, 183। छह से पहले भाग देना है, 6 से भाग दो ना, भाग दो, सोचो मत। कितना बचा, कितना बचा, 0 बचेगा, 3 बचा ना। 1 और 5 है क्या, मतलब प्राइम नंबर नहीं है, सिंपल। आया समझ में। जैसे देखो हम इसको 183 को भाग दिए, कितना से, 6 से ही भाग देना है। 6 तिया 18, 3 6 का पड़ा में तो 3 नहीं। नियम क्या है, 1 और 5 हो तो प्राइम नंबर हो सकता है क्या, नहीं। 3 है, 3 मतलब क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। और तुम दिमाग नहीं लगाए, प्राइम नंबर नहीं है, कैसे नहीं बता रहे। 183 एक प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। 9 मतलब नहीं लगता है, ये नंबर है ना, नहीं है। अब देखो 3 का पड़ा में तो जा रहा है, 3 6 18 3 3 है, तो प्राइम नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, ये तो कंपोजिट नंबर है। और इतना दिमाग में नहीं लगना, सीधे 6 से भाग दे देना है। अगर 1 और 5 के अलावा कोई नंबर आए तो समझ लो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर इन दोनों में आ गया तो वहीं से ही चेक करोगे जैसे चेक किया। क्लियर। और एक करो 273 को करो, 273 को भाग दो। चलो ये तो हम लोग डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन निकाल के देखो, अभी सीख रहे हो ना। हाँ देखना, चेक करना है तुम लोग को। सर ये तो कंपोजिट नंबर है, हाँ पता है, बट दिखाओ उसको, सीखो। रूल जो है ना, रूल को फॉलो करो। अभी एग्जाम में डायरेक्ट कर दो क्या, बड़ा नंबर होगा तो क्या करोगे फिर। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। प्राइम नंबर नहीं है, कैसे नहीं है आप देखो, चेक करेंगे। 273 ना, कितना से, 6 चौके 24 ना, 24 कितना बचा, 3 बचा। 33 है, 6 5 30, 3 बचा। 1 और 5 है क्या इसमें, नहीं है, तो सिंपल ये क्या है, दिस इज नॉट द प्राइम नंबर, दिस इज नॉट द प्राइम नंबर। इंग्लिश को भी थोड़ा बहुत जानना है। दिस इज नॉट द प्राइम नंबर। क्लियर हुआ ये। यस सर। चलो और मुझे और एक बना के दिखाओ तो। क्वेश्चन 173 को चलो बना के दिखाओ। 173 173 हाँ, 1 या 5 आया, यस सर। 1 या 5 आ रहा तो चेक करना है, चेक वाला हो। रूल्स तुरंत भूल जाते हो तुम लोग, हाँ।
देखो करना कैसा है इसको, 273 है ना, Yes, sir. सॉरी 173 है, 173 है लिए 173 को कितना से भाग देना है, 6 से भाग देना है ना, 173 को 6 से ना भाग देना है, 6 3 18 ज्यादा हो रहा तो 2 12 में 6 दूने 12, कितना बचा 5 बचा ना, 3 आया, 6 8 48, 48 ना, कितना बचा 5 बचा, 1 या 5 अगर बचेगा तो चेक करना है, प्राइम नंबर हो सकता है मतलब, है ना। अब देखो क्या बताए, 173 है तो 173 का जस्ट बाद का स्क्वायर, जस्ट बाद का स्क्वायर, बाद का क्या करेंगे स्क्वायर, किसका होता है, हाँ 13 का था नहीं 14 का होगा ना सीधे, Yes, sir. हाँ 14 का कितना होता है 196 ना, Yes, sir. 196 कितना हो गया 14 तक लेंगे हम लोग ना, क्या क्या आएगा प्राइम नंबर में, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा और 13 आएगा। सबको किससे भाग देंगे, 173 से भाग दे के देखेंगे, 173 से भाग दे के देखेंगे कितना से, 173, इसी से। 2 का पाड़ा में 3 तो कभी नहीं आता है, 3 बचे 15, 2 बचा 23, 23 नहीं आएगा 3 का पाड़ा में, 5 का पाड़ा में 3 कभी नहीं आ सकता है, 7 में 7 दूने 14, 3 बचा 33, 7 का पाड़ा में 33 कभी नहीं आता है, नहीं आता ना। 11 में 11 के 11 6 बचा 63, 63 11 का पाड़ा में नहीं आता, 13 में 13 के 13 बचा 4 43, 43 13 का पाड़ा में नहीं आता, किसी में भी नहीं आ रहा, मतलब क्या है ये प्राइम नंबर है, दिस इज द प्राइम नंबर, दिस इज द, समझ में आया अब, हाँ ये समझ में आया। अब एक छोटा नंबर देते हैं, बनाओ देखते हैं, नहीं समझ में आया, 1 और 5 होगा तो ध्यान देना है, सिंपल, बहुत बड़ा लॉजिक है नहीं, यहां तो लिख दिया है, अगर एक शेष में क्या 1 या 5 हुआ तो ये वाला ट्रिक, अदरवाइज नहीं आया मतलब समझ लो लिख देना सीधे, दिस इज नॉट द प्राइम नंबर, ये तो प्राइम नंबर है ना, क्योंकि बोले क्या है 5 1 हुआ तो चेक करना है, अगर ये नहीं हुआ तो सीधे लिख देना प्राइम नंबर नहीं है, बेटा इसको, हाँ और एक दे बनाने, चलो लाइक तुम लोग ले लो क्वेश्चन 89 को बनाओ तो देखते हैं 89, ये तो छोटा नंबर है, तुम लोग खुद भी डिफाइन कर सकते हो इसको, है ना, कर सकते हो, देखने से हम बता सकते हैं इस सबको, है ना, देखने से बता सकते हैं 89 किसी का पढ़ा में आता है, केवल एक में आएगा और किसका में, खुद का में आएगा, तो ये तो सीधे बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ना। भाग देने पर यहां पर देखो थोड़ा सा कितना से भाग देना है, 6 से ना, 6 के 2 बचा ना, 29 है, 6 चौके 24, कितना बचा, रूल क्या है 5 और 5 या 1 शेष वाला है तो चेक करना है, चेक कैसे करेंगे, इसका जस्ट बाद ना, जस्ट बाद का क्या स्क्वायर, जस्ट बाद का स्क्वायर किसका होता है, किसका होता है, इसका जस्ट बाद का स्क्वायर 9 का था नहीं 10 ना, तो 10 का रूट यानी कि ये 10 तक में प्राइम नंबर जाना है, 2 जाएगा 3 जाएगा 5 जाएगा 7 जाएगा और जाएगा क्या, तो इस सबसे भाग देके देखना है, 2 से जा रहा भाग 89, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 में 6 29 नहीं जा रहा, 5 में तो नहीं जाएगा, 7 में 7 के साथ 19 हो रहा नहीं आ रहा, किसी में भी नहीं हो रहा ना, मतलब लिखेंगे दिस इज द प्राइम नंबर, दिस इज द, किसी में भी अगर नहीं हुआ तो दिस इज द प्राइम नंबर, दिस इज द प्राइम नंबर, किसी में भी अगर भाग नहीं गया तो प्राइम नंबर है, किसी एक में भी अगर भाग गया इनमें से तो समझ लो दिस इज नॉट द प्राइम नंबर, क्लियर हुआ ये बेसिक, हाँ नहीं समझ में आया, आ रहा समझ में, अब खुद से बनाओगे तो ही समझ मेरे को लगेगा, हाँ चलो बनाओ तो और एक बनाओ, यहाँ देते हैं और एक बनाओ, लाइक बनाओ तुम लोग 97 बनाओ, इवन हमको इसको तो देख के बता सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन बना के दिखाओ
तो ना बड़े बड़े नंबर्स को निकाल पाओगे। 97 को निकालो, ये प्राइम नंबर है या नहीं। एक या 5 नंबर चेक करो। This is not the prime number, sir. दिस इज नॉट द प्राइम नंबर। देखो कैसे बाद में देख लेंगे कैसे। छोटा नंबर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बड़ा नंबर छोटा नंबर सक गया मतलब बड़ा नंबर सक जाओगे, है ना। जैसे देखो एग्जांपल 97 को कितना से भाग देने बोले, 6 से ही भाग देना है। 6 1 जा 6, 3 लेफ्ट 37, 6 6 जा 36, 1 इज लेफ्ट। 1 अगर लेफ्ट है या 5 लेफ्ट है तो उसको चेक करना है। 97 का जस्ट बाद का क्या है, स्क्वायर या वर्ग ना। इसका बाद का क्या होगा, वही 100 ही, 100 ही ना। इसका 10 होता है ना, 10 होता है तो 10 तक जाना। 2 जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा, 7 जाएगा और जाएगा। 2 का पड़ा में 97 आएगा नहीं आएगा। 3 का पड़ा में 3 9 7 नहीं आएगा। 5 का पड़ा में भी नहीं। 7 का पड़ा में 7 के साथ 27 नहीं आ रहा। क्लियर है ना। मतलब क्या है, दिस इज द प्राइम नंबर, दिस इज द प्राइम नंबर। क्लियर हुआ, समझ में आया। हाँ हाँ समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं ना। हाँ इसी तरीके से कोई भी नंबर हो हम इजिली निकाल पाएंगे, ये निकाल पाएंगे। नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, ठीक है। नोट में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें कुछ लिखेंगे। इसको याद रखना है ना। शेषफल अगर क्या हो 1 या 5 हो तो चेक करना है, प्राइम नंबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नोट में लिखोगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, नोट करके लिखेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 11 होगा ना। 10 कैसे हो सकता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी, अरे सबसे 2 बार लिख दे, इधर ज्यादा हो गया। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहां तक जाती है, 99 तक, लेकिन 99 डिवाइड जाता है 97 होगा। अभी तो निकाले 97 होगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी, ये सबको याद रखना क्योंकि अभी जो मैथ्स बनाएंगे उसमें हेल्प करेगा आगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों में कहां से शुरू होती है, 100 से शुरू होती है, मतलब 101 होगा। सिंपल 101 होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या 3 अंकों के कहां तक जाता है, 999 तक ना। तो उधर से ना आएंगे, इतना ना होगा। तो 3 तक ही तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। 3 तक कम से कम याद रखना। एक वाला तो पता है, 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इसको नहीं लिखे इसलिए बोल रहे हो। 1 अंकों की जो सबसे छोटी, एक अंकों की ना, 1 अंकों की सबसे छोटी, इसको बता दिए थे इसलिए डेली। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2।
और बड़ी क्या होगी इसकी, बड़ी 7 ना, बड़ी अभाज्य संख्या 7 ना होगा। हाँ, ध्यान रखना, ये सबको याद रखना है। एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एक अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 997। याद रहेगा? हाँ, तो इसी तरीके से क्या चेक करना है, अभाज्य संख्या है या नहीं। आगे हम लोग इससे रिलेटेड मैथ्स करेंगे, है ना। तो अभाज्य संख्या निकाल पाओगे ना आप? इसको रिवीजन बढ़िया तरीके से करना है। रिवीजन करोगे नहीं तो होगा नहीं, है ना। रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं होगा पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्लास का है नहीं। 6, 7, 8, 9, 10 अगर फाकीवास की हो तो प्रॉब्लम होगा, पहले ही बता रहा है। और बढ़िया से पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसको इस तरीके से कर लोगे, रिवीजन कर लोगे ना। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।